नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में। राकेश, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डाकबंगला चौराहे पर लैपटॉप छात्र संगठनों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने छात्रों को वापस जाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। सीएम आवास का घेराव करने निकले हैं छात्र संगठन। तो एक बार फिर से राजधानी पटना में जो माहौल है वो तनावपूर्ण होती जा रही है। हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहां पर वाम दलों के छात्र संगठन के लोग एआईएसएफ, आयसा, एनएसयूआई और कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई के लोग यहां पे मौजूद हैं। डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त अराजकता की स्थिति पैदा हो चुकी है। पुलिस ने वाटर कैनन को बुला लिया है और माइकिंग के जरिए लोगों को हटने की चेतावनी दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जा रही है कि वो डाक बंगला छोड़ दे और यातायात को सुचारू बनाने में अपनी भूमिका अदा करे, अपनी मदद दे। ये साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दो वाटर कैनन गाड़ियां लगाई गई हैं और सामने प्रदर्शनकारी मौजूद है और यहाँ पे अपील की जा रही है कि वो रास्ता बनाए। यहाँ से साफ तौर से कारगिल चौक से अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे तक आए थे और उसके बाद यहाँ पे उन्हें रोक दिया गया है। ये लोग मुख्यमंत्री आवास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन्हें रोक दिया गया है। कभी भी यहाँ पे विस्फोटक स्थिति हो सकती है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कराने की मांग को लेकर छात्रों ने और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो जो है सामने आ चुके हैं और वो उनकी एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से मांगते हुए परीक्षा पूरी तरीके से स्थगित की जाए। पुलिस भी तैयार है। लाठीचार्ज के हालात यहाँ पे हैं, कहीं भी लाठीचार्ज की आशंका है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। प्रीतम, पटना के डाक बंगला चौराहे पर लैपटॉप छात्र संगठनों का प्रदर्शन है और यह प्रदर्शन है बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में। पीटी एग्जाम को लेकर सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुक करेंगे सहयोगी प्रीतम के पास से। प्रीतम, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या एक बार फिर से आज सीएम आवास का घेराव होने जा रहा है? जी प्रीतम, चूंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में एक बार फिर से छात्र संगठन एक बार फिर से जो उनका प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। क्या एक बार फिर से सीएम आवास का आज घेराव होने जा रहा है? क्या तनावपूर्ण स्थिति आज भी देखने को मिलेगी पटना की सड़कों पर? जो वामपंथी पार्टियां हैं उसके छात्र संगठन है और इसके अलावा माले, सीपीआई और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस वक्त डाक बंगला चौराहे पे मौजूद है। हम तस्वीर दिखाएंगे आपको कि कारगिल चौक से डाक बंगला चौराहे तक आने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है और यहाँ पे जो छात्र संगठन के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि एग्जाम दोबारा लिया जाए, लेकिन जब इनसे ये पूछा जा रहा है कि एग्जाम रद्द करने का आधार क्या हो, किस आधार पे यह परीक्षा रद्द कर दी जाए, तो फिर इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। इनके पास अब तक 13 दिसंबर को परीक्षा खत्म हुई थी, 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी और उसके बाद आज तक 13 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी यानी इन 20 दिनों में परीक्षा के को लेकर जो भी आरोप लगा रहे हैं वो अब तक उस आरोप के समर्थन में कोई सबूत, कोई गवाह या कोई फुटेज जारी नहीं कर पाए हैं। साफ तौर से जो प्रदर्शनकारी है उनसे हम बात करेंगे और मुझसे एक मिनट आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव। ये बताइए कि आप लोग परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? देखिए, जब बापू सभागार में जो बच्चे पहुंचे थे परीक्षा देने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट उनको माने क्वेश्चन पेपर नहीं मिला और वो लोग एग्जाम से उनको बाहर निकाल दिया गया और जैसे ही वो लोग बाहर निकले तब तक पूरे बिहार में व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे क्वेश्चन आउट हो गया था। तो हम लोग का मांग है, पूरे बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग है कि जो एग्जाम हुआ था उसको आयोग रद्द करे। तो बापू परिसर वाली परीक्षा दोबारा ली जा रही है कल?
देखिए बापू परीक्षा और तो ली जा रही है, लेकिन हम तो कह रहे हैं ना सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं एक सेंटर से आपका क्वेश्चन पेपर आउट हुआ तो पूरे बिहार में 1-2 सेकंड में पूरे बिहार में आपका ट्रेंड कर गया, तो इसलिए पूरे बिहार में धांधली हुई है। तो अगर हम कह रहे हैं कि जब इतना आंदोलन हो रही है तो इनका आरोप है कि पूरे बिहार में धांधली हुई है। देखिए क्या है राकेश कि सरकार व्यवस्था से चलती है, व्यवस्था को बंधक बनाकर और सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर तस्वीरें वहां पे लगातार आप प्रदर्शन दिखाते रहिए। प्रीतम अपने सहयोगी आशुतोष के पास भी चलेंगे, वो भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या स्थिति देखने को मिल रही है पटना की सड़कों पर? जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सिर्फ वो संगठन के छात्र हैं अलग अलग, या फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों की मौजूदगी है वहां पर अपने प्रदर्शन को लेकर? क्योंकि ये अब एक किसी सी लड़ाई ये बन चुकी है जिसका कोई परिणाम निकलता नजर सामने नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि आज भी पटना की सड़कों पर तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है? नहीं, आपने सही कहा कि अभ्यर्थी अब सड़कों पर नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके यूथ विंग, स्टूडेंट विंग के जो सदस्य हैं वो सड़क पर हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त इंतजार हो रहा है, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लेफ्ट पार्टीज के जो यूथ स्टूडेंट विंग के जो सदस्य हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। थोड़ी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह की तैयारी चल रही है। पुलिस ने यहां पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और ये आप देखिए वाटर कैनन पूरा इंतजामात है। वाटर कैनन मंगवा लिया गया है, 2 वाटर कैनन की गाड़ियां यहां पर मौजूद है और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये जगह खाली कर दिया जाए, नहीं तो फिर आगे एक्शन हो सकता है। दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि सिर्फ वाटर कैनन ही नहीं, वज्र वाहन इस सड़क के आगे, क्योंकि ये पूरा डाक बंगला चौराहा है, काफी व्यस्ततम सड़क माना जाता है ये। आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं आपको कि आप देखिए वज्र वाहन, 2 वज्र वाहन भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं क्योंकि हालात कभी भी बिगड़ सकता है। तो वज्र वाहन पहले से तैनात किए गए हैं यहाँ पर, जरूरत के मुताबिक वज्र वाहन का इस्तेमाल होगा। आपको थोड़ी सी और तस्वीर दिखाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से दिखाइए प्रदीप कि किस तरह के हालात हैं। आप देखिए मीडिया पर्सन्स और उसके बाद जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के बाद वहां पर आपको स्टूडेंट और यूथ विंग के जो सदस्य हैं, लेफ्ट पार्टी के सदस्य हैं, वो आपको नजर आएंगे। दोनों तरफ से वाटर कैनन की गाड़ियों ने उन्हें रोक रखा है और जो मांग है वो हर हाल में एग्जाम कैंसिल कराने की मांग को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और सीएम हाउस घेरने की बात कही जा रही है। पुलिस और प्रशासन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में उन्हें यहां से लौटना होगा वापस, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं है। आधे घंटे से यहां पर सड़क पर उन्हें एक तरह से रोक कर रखा गया है, बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप यहां से वापस लौट जाएं, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये परिस्थितियां डाक बंगला चौराहे की है। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे ये जो रास्ता दाईं तरफ जाता है मेरे, ये सीएम हाउस की तरफ जाता है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेफ्ट पार्टीज के सदस्य हैं, वो चाहते हैं इसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ना, लेकिन पुलिस ने इंतजामात कर रखे हैं, प्रशासन ने साफ तौर पर इंतजामात कर रखे हैं कि उन्हें हर हाल में इसी डाक बंगला चौराहे पर रोका जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो रेल रोक रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज, आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब आप तस्वीर में देखिए यहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और आप देखिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू होगा और वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किया जाने वाला है। चेतावनी दे दी गई है कि आप जल्द से जल्द रास्ता खाली कर दें और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर वाटर कैनन शुरू होने जा रहा है, की जा रही है। कोई भी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए, अन्यथा विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। वो चेतावनी दे रहे हैं, डीएसपी है वो चेतावनी दे रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, ये चेतावनी दे दी गई है। वाटर कैनन इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदीप से हम कहेंगे, प्रदीप इधर आइए, दूसरे एंगल से तस्वीर दिखाइए कि किस तरह के हालात दिख रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जो वाटर कैनन शुरू होगा तो यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति होगी। आपको एक और तस्वीर हम दिखा दें, यहाँ पर बार बार
विधि सम्मत कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये आइए, तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी दी अगर आप आगे बढ़ेंगे आपके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। आप लोग अपने आपे में रहें, कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। कानून को हाथ में लेने का प्रयास न करें, ये लगातार चेतावनी। आशुतोष, आज प्रदर्शन चल रहा है, बिल्कुल तैयार पप्पू यादव की अगर बात की जाए तो पप्पू यादव की तरफ से रेल चक्का जाम, उनके समर्थकों की तरफ से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर धरना दे रहे हैं। डाकबंगला चौराहा पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है और गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कल 4 जनवरी की तारीख है और पटना के बापू केंद्र में जो परीक्षा रद्द की गई थी उसका री एग्जाम होने वाला है। क्या उस पर भी असर पड़ सकता है? कल के परीक्षा को लेकर क्या लगता है कि उसमें भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल पटना में 22 ऐसे सेंटर लगभग बनाए गए हैं जहां पर एग्जाम होने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पटना डीएम की तरफ से एक मीटिंग की गई है और मीटिंग में साफ निर्देश दिया गया है कि परीक्षा में बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी अवरोध होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ निष्पक्ष पूर्ण परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर के समर्थक हैं, पप्पू यादव के समर्थक हैं या फिर लेफ्ट पार्टीज के जो सदस्य हैं, क्या वो शांतिपूर्ण परीक्षा होने देंगे? क्योंकि ये अब स्टूडेंट का मामला नहीं रह गया है, अब पॉलिटिकल पार्टीज आगे आ गई है और उनके स्टूडेंट विंग, यूथ विंग आगे आ चुके हैं। तो सवाल यही है कि क्या कल शांतिपूर्ण परीक्षा हो पाएगा? हालांकि सबसे बड़ी बात है कि वाटर कैनन की गाड़ी जो है फिलहाल बंद कर दी गई है क्योंकि यहां से चेतावनी के बाद जो स्टूडेंट्स थे वो यहां पर शांत हो गए, उन्हें रुकने के लिए कहा गया, कानून अपने हाथ में न ले, ये बार बार चेतावनी दी गई, जिसके बाद से यहां पर थोड़ी सी शांति दिख रही है। लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट है, जो यूथ विंग के सदस्य हैं लेफ्ट पार्टीज के, वो हटने को तैयार नहीं है। यानी फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, आप देखिए पीछे, मेरे पीछे आप देखिए एसडीएम है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है क्योंकि जिस दिन छात्र संसद हुआ था उस दिन भी लगातार सुबह से शाम तक प्रशांत किशोर और उनके जो समर्थक है या फिर स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की गई थी कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले और आज भी कमोबेश वही परिस्थितियां हैं। आज भी यही कहा जा रहा है कि कानून को अपने हाथ में न लें और चूंकि डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है, सड़क को रोक कर रखना बिल्कुल ही गलत है और ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको सीएम हाउस नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने ये घोषणा कर दी थी कि 2 तारीख को जब आमरण अनशन पर बैठेंगे, उस वक्त से पहले ही जिला प्रशासन ने ये नोटिफाई कर दिया था कि पटना की सड़कों पर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा क्योंकि धरना प्रदर्शन के लिए ऑलरेडी जगह चिन्हित की गई है। आप वहां पर जाकर के गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन करें, यहां आपको धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने पहले ही नोटिफाई कर दिया है वो ये तमाम चीजों को, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी मैदान में भी धरना हुआ और यहाँ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए जो लेफ्ट पार्टीज के जो यूथ सदस्य हैं वो निकले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस उन्हें रोक पाती है। हालांकि पुलिस ने रोक दिया है, अब समझाया जा रहा है कि वो वापस चले जाएं, इससे आगे उन्हें बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी भी दोनों तरफ से माहौल जो है बिल्कुल तनावपूर्ण है। एक तरफ पुलिस है, वाटर कैनन है, वज्र वाहन लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एआईएसएफ आईसा के जो सदस्य हैं वो जमे हुए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो टकराव की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है और मुझे लगता है कि जो तस्वीरें नजर आई थी छात्र संसद के बाद, वो तस्वीरें यहां भी नजर आ सकती हैं। एक बार फिर से बैरिकेडिंग से उतर जाइए, बैरिकेडिंग पर नहीं चढ़े हैं। कहा जा रहा है कि बैरिकेड पर नहीं चढ़िए, बैरिकेड से नीचे उतरिए, बैरिकेड से नीचे उतरिए।
ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो बैरिकेड बिल्कुल किया आशुतोष हुआ से है, तस्वीरें लगातार साझा करते रहिए। सहयोगी प्रीतम भी हमारे साथ लगातार वहां पर बने हुए हैं। वहां की तस्वीरें लगातार पल पल हम अपने दर्शकों के साथ भी साझा कर रहे हैं कि किस तरह इस छात्र आंदोलन को कहीं ना कहीं अब उग्र बनाने की जो कोशिश है अलग अलग विभिन्न छात्र संगठनों की तरफ से भी की जा रही है। और यही तस्वीर राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे से आप देख रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में अलग अलग छात्र संगठनों के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी देखी जा रही है बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में। सहयोगी प्रीतम भी हमारे साथ वहां पर लाइव बने हुए हैं। प्रीतम, जानना चाहेंगे, छात्रों की मौजूदगी वहां पर है, सीएम आवास घिराव करने की बात भी कही जा रही है, ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर कैसी है? क्या ट्रैफिक स्मूथ है या फिर यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कतें भी हो रही है प्रशासन को? दिक्कत हो रही है क्योंकि डाक बंगला चौराहा पूरे बिहार का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम चौराहा है। और जो आंदोलनकारी हैं, जो छात्र संगठन है, उन्होंने एक तरीके से डाक बंगला को बंधक बना लिया है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पुलिस लाचार दिख रही है। एक तरफ जहां पे आंदोलनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए सीएम आवास की तरफ, वहीं दूसरी तरफ जब जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल यहाँ पे चरमरा गई है। ट्रैफिक पुलिस के लोग तैनात है, एसआई लेवल के लोग तैनात है, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सबकी नजर और सबका एक ही मिशन है कि किसी तरीके से जो ये आंदोलन चल रहा है, जो मार्च करने की योजना है, उस मार्च करने की योजना को विफल कर दिया जाए और छात्र संगठन के लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ जाए। तस्वीरों के माध्यम से देखिए आप कि यहाँ पे कभी भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है, कभी भी पानी का इस्तेमाल हो सकता है। और पुलिस ने 2 बार अपनी तरफ से चेतावनी दे, 2 बार अपनी तरफ से पीछे हटने की चेतावनी दे दी है। और पुलिस बल के जो लोग हैं उन्होंने भी हेलमेट पहन लिया है और वो ये कह रहे हैं कि अब उनके हटने का समय आ गया है, अब उन्हें हट जाना चाहिए। एक तरफ जहां छात्र संगठन के लोग आमने सामने मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ जितनी संख्या में छात्र हैं, जिस तरह से आ रही है प्रीतम, माहौल कभी भी तनावपूर्ण हो सकती है। ऐसे में तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटी सी